और एक और बड़ा अपडेट दे दें आपको, यूपी की महाभारत पे पीएम मोदी की एंट्री होने वाली है। आज पीएम वर्चुअल रैली करने वाले 5 जिलों के 22 असेंबली सीट कवर करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 100 मकामात पर बराह रास्त टेलीकास्ट का इंतजाम किया गया है। जो 5 अजला है जहां पर पीएम की इस रैली का खास फोकस होगा, उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर जिले शामिल हैं। इसमें 6 असेंबली सीटें मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, मीरापुर और शामली जिले में 3 असेंबली सीटें कैराना, थाना भवन और शामली शामिल है। वहीं बागपत जिले में 3 असेंबली सीट, छपरौली, बड़ौत, बागपत और सहारनपुर जिले में 7 असेंबली सीटें, बेहट, नकुट, सहारनपुर शहर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर, मनिहारान, गंगो, गौतम बुद्ध नगर में 3 असेंबली सीट है। वहीं नोएडा, दादरी, जेवर, ये गौतम बुद्ध नगर की 3 असेंबली सीट है। इन तमाम सीटों को आज वजीर आजम अपनी वर्चुअल रैली के जरिए कवर करने वाले। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, वजीर आजम की एंट्री बाज़ाब्ता तौर पर आज हो जाएगी। यूपी असेंबली इंतखाब में आज 5 जिलों में वर्चुअल रैली के जरिए पीएम वोटर्स को कायल करने की कोशिश करेंगे। इसमें बागपत जिले की 3 असेंबली सीटें हैं, सहारनपुर जिले की 7 असेंबली हल्के इसमें कवर होंगे और गौतम बुद्ध नगर की भी 3 असेंबली सीटें शामिल हैं। मुजफ्फरनगर जिले की 6 असेंबली सीटें, शामली जिले की 3 असेंबली सीटें, ये तमाम सीटें कवर करेंगे आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो पीएम की एंट्री हो जाएगी आज। वर्चुअल रैली के जरिए पीएम खिताब करेंगे 5 अजला के वोटर्स को। आपको बता दें कि पीएम के खिताब की, पीएम की तकरीर के बराह रास्त आवाम तक पहुंचाने के लिए तमाम इंतजामात किए गए। बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर, जिनके जरिए पीएम का खिताब बड़ी तादाद में आवाम तक एक साथ पहुंचेगा। यूपी के हवाले से ही बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। हमारे साथी अमर हुसैन फोन लाइन पर मौजूद हैं इस खबर को लेकर। अमर, आज पीएम की बाज़ाब्ता एंट्री हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के इंतखाब में 5 जिलों के वोटर्स को वर्चुअली खिताब करेंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। जरा तफसील से बताइए किस तरह पीएम अपील करने वाले हैं वोटर्स से। बिल्कुल, देखिए मुमताज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली रैली अब आज से शुरू हो रही है और उत्तर प्रदेश की जनता को वो खिताब करेंगे। खासतौर से उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद प्रचार प्रसार में उतर रहे हैं और वर्चुअली रैली के माध्यम से लोगों को सीधा खिताब करेंगे। और इसमें तमाम जो लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा। लखनऊ से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इसमें देखिए जुड़ेंगे और जो जेपीएस राठौर हैं वो शिरकत करेंगे। आगरा से सीएम योगी खुद इस रैली में मौजूद रहेंगे वर्चुअली तौर पर। और तकरीबन बताया जा रहा है कि जो ये रैली होगी इसमें 27 लाख लोगों को जोड़ने की एक कवायद रहेगी और कोशिश रहेगी कि पश्चिम यूपी से कई जगहों पर एलईडी लगाई जाएगी और एलईडी के माध्यम से तकरीबन बताया जा रहा है कि 49,000 लोग पीएम मोदी को जो सीधा संबोधन है, जो सीधा खिताब करेंगे वो सुन पाएंगे और देख पाएंगे। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने अंदाज में प्रचार कर रही हैं और लोगों को खिताब कर रही हैं और अपनी पार्टी की तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रही हैं, तो अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें उतर आए हैं और बीजेपी की जानिब से वो अपने प्रत्याशियों को लेकर सीधा खिताब करेंगे। और आज से ये जो सिलसिला है ये अब शुरू हो रहा है कि तो यूपी में 7 चरणों में चुनाव है, तो क्रमवार रखा गया है इसके जहां जहां पहले चुनाव है उस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों को खिताब करेंगे। जी मुमताज, अमर, पीएम की तकरीर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक साथ पहुंच सके, इसके लिए भी तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। क्या ये ब्लॉक वाइज किया गया है, किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए मुमताज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली रैली अब आज से शुरू हो रही है और उत्तर प्रदेश की जनता को वो खिताब करेंगे 5 जिलों के वोटर्स को वर्चुअली। इसमें 5 अजला हैं, सहारनपुर जिले की 3 असेंबली सीटें, मुजफ्फरनगर जिले की 3 असेंबली सीटें, शामली जिले की 3 असेंबली सीटें,
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़े पैमाने पर इसके इंतजामात किए गए हैं। तकरीबन 49,000 लोगों तक सीधे पहुंचने की कोशिश की गई है, क्योंकि मुमताज कोरोना का दौर है और तमाम पाबंदियां हैं पार्टियों के लिए भी, और तमाम मुश्किलात हैं लोगों तक पहुंचने के लिए भी, क्योंकि भीड़ भाड़ से बचना है, कोरोना का लिहाज करना है, कोरोना जी। ना फैलने पाए। इसकी भी जिम्मेदारी तमाम पार्टियों के ऊपर है, और इसी को लेकर वर्चुअली रैली की इजाजत है। और जिस तरीके से बीजेपी भी अब कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, तो जी। ब्लॉक के हिसाब से और जी बिल्कुल अमर, कार्यकर्ताओं को और तमाम। कोई पार्टी किसी किस्म की कसर बाकी नहीं रखना चाहती है यूपी इंतखाब में फतेह हासिल करने के लिए। अमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए।